नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी की विशेष मांग पर आज से मैं अपने वीडियोज़ में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। आप अपनी समस्याएं, जन्म स्थान, जन्म का समय, वर्तमान पता, ये सब व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि एक सप्ताह के भीतर एक वीडियो बना करके आपकी समस्या का समाधान आपको दे सकूं। इस व्हाट्सएप नंबर के अलावा और किसी भी नंबर पर आप कांटेक्ट मत कीजिएगा, चाहे वो कमेंट बॉक्स में ही कोई नंबर दे कोई व्यक्ति, तो उस पर कांटेक्ट मत कीजिएगा। अब बात करते हैं गजकेसरी राजयोग के बारे में। कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में दिसंबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझें कि गज केसरी राजयोग बनता कैसे है। जब देवगुरु और चंद्रमा की युति बने या दृष्टि संबंध बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। साथ ही साथ बुध और शुक्र की दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़े तो उससे भी गज केसरी राजयोग बनता है। ये राजयोग लगभग 2.25 दिन के लिए बनता है और बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है तो इससे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन तो क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करें, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक बात और, अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ उठाया जाए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की जानकारी हो सके, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में आपको मैं ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा और ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के धन भाव में है और शनिदेव का 12वें भाव में, बुध और शुक्र आपकी कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ मैंने राहु और केतु को भी दिखाया है और इसको दिखाने का केवल उद्देश्य ये है कि ना तो देवगुरु पर और ना ही बुध और शुक्र पर राहु या केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो इस वजह से देवगुरु, बुध और शुक्र ये अपना पूरा प्रभाव देने में सक्षम होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले डेट्स पर चर्चा करूं, उसके पहले मैं एक ज्योतिष शास्त्र का सूत्र आपको समझाता हूं। वो देवगुरु और शनि से संबंध रखता है। अगर देवगुरु और शनि, देखिए देवगुरु 17 जनवरी शनिदेव 17 जनवरी तक 12वें भाव में रहेंगे। 17 जनवरी को लाभ में आ जाएंगे, आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और फिर गुरु और शनि का वो संबंध नहीं बनेगा। हालांकि 21 अप्रैल के बाद एक बार फिर से वो संबंध बनेगा। देखिए शनि और गुरु अगर
किसी इवेंट को, किसी घटना को वेरीफाई करें, दोनों ही अगर किसी घटना को बताएं तो वो घटना घटित होती है। अब आप अपनी कुंडली को और रिजल्ट्स को चेक कीजिएगा, क्या दिसंबर के माह में ये घटना घटित हुई। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर, और धन के भाव में देवगुरु का गोचर है अपनी ही राशि में। दिसंबर के महीने में आपके परिवार में वृद्धि हो सकती है। कैसे? या तो परिवार के किसी सदस्य का विवाह होगा या फिर संतान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, और वह भी विदेश से। विदेश संबंधी कार्यों से आपको धन की प्राप्ति होगी, विदेशी व्यापार से या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार है उससे। और चूंकि देवगुरु की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी तो आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। अचानक से वो पैसा जो आपको बिना परिश्रम के मिल जाए, कोई पैतृक संपत्ति, वसीयत या विरासत से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, या आप रिटायर्ड पर्सन हैं, गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं, तो पेंशन फंड, ग्रेच्युटी, बीमा, इन सब का लाभ आपको दिसंबर में मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप महिला हैं तो आप ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण ज़रूर खरीदेंगी दिसंबर में। शेयर से आपको लाभ हो सकता है। और अगर आप वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, शिक्षक हैं, वकालत से जुड़े हैं, काउंसलर हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, तो आपको दिसंबर के महीने में कुछ अलग ही तरह का लाभ होने जा रहा है। देवगुरु की पंचम दृष्टि छठे भाव पर है और शनि की दृष्टि भी छठे भाव पर है। अब यहाँ आपको छठे भाव से संबंधित जो फल हैं वो प्राप्त हो सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत हैं, वैकेंसीज निकली हुई हैं और आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे रखा है, तो उस क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधी किसी पुरानी समस्या से भी आपको राहत मिलेगी। कर्ज से राहत मिल सकती है। अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो विदेश जाने का भी योग बनेगा। छात्रों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग बनेगा। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि भी बढ़ेगी, और जो आपके फालतू के खर्च हो रहे थे, बिला वजह के खर्च, रोगों पर, बीमारियों पर, कोर्ट कचहरी पर, वो खर्चे भी बंद होंगे। अब आइए चर्चा कर लेते हैं शुभ मुहूर्तों की, किन किन डेट्स में किस समय से किस समय तक शुभ मुहूर्त बनेंगे। 8 दिसंबर के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 11 दिसंबर को बनेगा। 11 दिसंबर को समय होगा इसका 1:52 बाद दोपहर। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। छठा भाव जो होता है वो होता है नौकरी का, और छठे भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रभावी तो नहीं होगा, लेकिन इस समय पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो हैं बुध, और बुध का गोचर लाभ के भाव में है और देवगुरु की राशि में है। तो ऐसे समय में शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से
ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 11 और 12 दिसंबर और 13 दिसंबर दोपहर से पहले तक अप्लाई करें, सफलता मिलेगी। बैंक से लोन लेना चाहते हैं, इस टाइम पीरियड में अप्लाई करें, लोन मिलेगा। और अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रखा है, रिज़ल्ट उसका आने वाला है, तो यह भी संभव है कि 11-12 में आपका कोई रिज़ल्ट आए और वह रिज़ल्ट आपके पक्ष में हो। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, मन आपका शांत रहेगा और मानसिक शांति मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा की दृष्टि चूंकि विदेश भाव पर पड़ रही है, तो ऐसे में किसी विदेशी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको जॉब मिल सकती है और साथ ही साथ विदेश जाने का भी योग बन रहा है। उच्च शिक्षा के लिए या व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसका प्रबल योग बनेगा। देवगुरु धन के स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए धन की भी व्यवस्था हो सकती है। कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है या प्राइवेट सेक्टर में आप कोई जॉब तलाश कर सकते हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब आपको मिल सकता है। साथ ही साथ ननिहाल पक्ष से भी आपको लाभ होगा। किसी अच्छे कार्य के लिए आप लोन लेना चाहते हैं बैंक से या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये बेहतर योग है। अगली डेट है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को 2:04 बाद दोपहर चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में होगा, कन्या राशि में, और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, तो गज केसरी राजयोग बना। हालांकि गज केसरी राजयोग बहुत ज़्यादा प्रभावी तो नहीं होगा, लेकिन ब्लड संबंधी कोई समस्या थी, कोई रोग था, तो उससे राहत पाने का ये उचित समय है। ससुराल से बिगड़े हुए संबंधों को सुधारने का ये सही समय है। बीमा एजेंट, शेयर ब्रोकर या कमीशन का कार्य आप शुरू कर सकते हैं। 8वें भाव से संबंधित वस्तुओं का व्यापार व्यवसाय भी आप शुरू कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के आप होलसेल या रिटेल डीलर बन सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जा सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर सकते हैं। गैस एजेंसी ले सकते हैं या फिर कोयला, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, इन सब कार्यों से भी आप जुड़ सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो धन का संचय भी होगा और निवेश के लिए भी 16 दिसंबर का समय जो है बेहतर रहेगा। महिला हैं तो गोल्ड या ज्वेलरी में आप निवेश कर सकती हैं। शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन शेयर में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लें। 20 दिसंबर 2022 और इसका समय है प्रातः 2:57 से, यानी कि 20 और 21 दोनों ही दिन गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, कुंडली के दशम भाव में, और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी तो गज केसरी राजयोग बना। दशम भाव
आपके जॉब कैरियर का होता है, आपके कार्य क्षेत्र का होता है। अगर अभी तक आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, कौन सा कार्य शुरू करना है, जीविका के लिए किस कार्य पर डिपेंड करना है, तो अब आप ये चीज़ डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा के प्रभाव से आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा और देवगुरु के प्रभाव से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी, तो आप सही फैसला ले पाएंगे। कार्य क्षेत्र में नए उत्साह के साथ आप कार्य शुरू करेंगे। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। नौकरी में हैं पहले से, तो आप प्रमोशन के लिए प्रयास कर सकते हैं, वेतन वृद्धि के लिए प्रयास कर सकते हैं और अपने बॉस या सहयोगियों के साथ किसी तरह का कोई अगर तनाव है, उस तनाव से बाहर निकलने का भी आप मार्ग तलाश कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय को आप बढ़ा भी सकते हैं और उसके लिए धन आपको आपके पिता से मिल सकता है या फिर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या बैंक से लोन भी मिल सकता है। अगली और अंतिम तिथि है 28 दिसंबर। 28 दिसंबर को प्रातः 5:55 से, इसका मतलब 28 और 29 दोनों ही दिन गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और कुंडली के धन भाव में देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। ये राजयोग बनने पर आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। आप गोल्ड, शेयर या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। परिवार की वृद्धि होगी। किसी संतान का विवाह तय हो सकता है, परिवार के किसी सदस्य का, या फिर आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा और चूंकि देवगुरु और चंद्रमा दोनों की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका झुकाव ज्योतिष तंत्र मंत्र में हो सकता है। लॉटरी या इंश्योरेंस से पैसा मिल सकता है। कोई बीमा पॉलिसी आप ले सकते हैं। बीमा एजेंट या शेयर ब्रोकर के रूप में आप कार्य शुरू कर सकते हैं। और चूंकि अष्टम भाव के कारक होते हैं शनि, तो आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। केमिकल प्रोडक्ट या मेटल्स का काम शुरू कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर सकते हैं और साथ ही साथ ससुराल पक्ष से बिगड़े हुए संबंधों को संभालने का, सुधारने का बेहतर योग बनेगा। अब मैं आपसे एक बात कहूँगा, आप नेट से अपनी जन्म कुंडली डाउनलोड कीजिए। उसमें ये देखिए कि वर्तमान में आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है। साथ ही साथ उसी जन्म कुंडली में ग्रहों का अंश बल भी दिया होगा। अब अगर ग्रहों का अंश बल 12 डिग्री से और 18 डिग्री के बीच में है, तो ग्रह मजबूत है, अपना पूरा फल देने में सक्षम है। अगर ग्रहों का अंश बल 12 डिग्री से कम है तो कमज़ोर है, 18 डिग्री से ज़्यादा है तो भी ग्रह धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाएंगे। तो ऐसे में ग्रहों का उपाय कीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं
अंश बल से कमज़ोर हैं तो ग्रहों का उपाय जरूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें।
नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंग भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव, और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।